हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं एसएससी सीजीएल के साइंस के क्वेश्चन। ये जो साइंस के क्वेश्चन है ये पीछे के जितने भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है जिसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पीछे की सीजीएल एग्ज़ाम के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। तो हम एसएससी सीजीएल साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर जितने भी आज तक साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो इस सीरीज के अंदर हम उन सभी जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए और एसएससी सीजीएल की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो साइंस का जो मैटर होगा वो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन साइंस के आते हैं और आगे आने वाले एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हमारे पास हैं जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? तो जो भ्रूण की अप्रापोषिका होती है वो किसमें सहायक होती है? श्वसन में, संरक्षण में, उत्सर्जन में या पाचन में? तो भ्रूण की अप्रापोषिका किसमें सहायक होती है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्सर्जन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? तो जो मोलस्का होता है किस जानवर से संबंधित है? ऑप्शन है खरगोश, हाइला, हाइड्रा, हेलियोटिस। तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का फाइलम से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेलियोटिस। हेलियोटिस का जो संबंध है वो मोलस्का से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर डीएनए कहाँ पे मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःपर्दीय जालिका, गोल्जिकाई। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए है वो कहाँ पे मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। तो जो पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह खाने में स्वादिष्ट होता है, बाजार में सस्ता होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है या सुपाच्य होता है। तो जो पशु का प्रोटीन होता है उसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है वो माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये ऐसा क्यों माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड्स भरपूर होते हैं। तो जो शरीर को जो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है जितने भी, तो वो सभी इसके अंदर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, ऑप्शन, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है या शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, इसका जो राइट आंसर है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को बुरादे में पेय क्यों किया जाता है? तो जो बर्फ होती है, बर्फ को अगर वो पिघले नहीं और इसलिए उसको बर्फ़ के जो बुरादा होता है, जो लकड़ी का बुरादा होता है उसमें पैक कर दिया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है या बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पेपर पर फैले संदलित के एमाइनोफोर में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? तो जो पेपर होता है उस पर फैले संदलित के एमाइनोफोर में जब ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन है हिंसक विस्फोट होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, पेपर सुलगने लगता है या चटकने की आवाज़ होती है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है पेपर सुलगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है?
तो जो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिक्रमक है वो क्या है? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड। तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिक्रमक है वो होता है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरणा, गामा किरणा, बीटा किरणा या एक्स रे, जो एक्स किरण होती है वो। तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण किस में होती है? तो वो होती है अल्फा किरणों के अंदर। जो पारगम्य की शक्ति है वो सबसे कम है, न्यूनतम, वो अल्फा किरणों के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विषक्रामक अभिक्रमक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? पानी, ओजोन, हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विषक्रामक अभिक्रमक है और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु, कवक, हरे पादप या प्रोटोजोआ। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है हरे पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउर एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन, प्रकाश रासायनिक धुआं, सल्फर धुआं, औद्योगिक धुआं या अम्लीय धुआं। तो ब्राउर एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है औद्योगिक धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन है, यह जो स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है, यह जल की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होता है, यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है, या ये जल संरक्षण का साधन है। तो वर्षा जल संग्रह के संबंध में क्या गलत है? इसका जो राइट आंसर है यह बहाव में होने वाली हानियों को बढ़ाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्या होता है? नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है, गेंद सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, या नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा है वो राइट आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं कि गेंद से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसके जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या होगा वो हमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे एसएससी सीजीएल के जो साइंस के क्वेश्चन है पूछे गए हैं एग्जाम्स में। वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसएससी सीजीएल से रिलेटेड और साइंस के क्वेश्चन लाएंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, और जितने भी आज तक जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर हैं वो आपके लिए ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।